कितने को ठंड लग रहा है हाथ उठाइएगा जिनको ठंड लगता हो। हाँ आप ही का दो लोगों की हाँ। ताली बजाओगे ठंड नहीं लगेगा। हाँ के बटला वो नैया के बटला नैया अंगुली इशारे बुलाए रहे हो के बटला वो नैया अंगुली इशारे बुलाए रहे हो के बटला वो नैया। केवट को कौन बुला रहा है? जोर से बोलिएगा। कौन बुला रहा है? केवट को कौन बुला रहे? भगवान। भगवान बुला रहे ना। और भगवान जिनको बुला लेते हैं उनको वापस भेजते हैं। आपके गांव में जेका भगवान बुला ले भेजा है नहीं भेजा? नहीं भेजा ना। अब केवट इसीलिए नहीं आ रहा कि भगवान जिनको बुला लेते हैं फिर वापस भेजते नहीं है। और ये भगवान हमको बुला रहे हैं। वो कहता है कि आया मैं आया अभी मैं आया। और क्यों इतना जल्दी बुलाए रहे हो के बटलाओ नैया क्यों इतना जल्दी बुलाए रहे हो के बटलाओ नैया। नाव लेके आया क्योंकि भगवान बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? हा? जाना पड़ेगा ना। आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा और सच सच प्रभु से बताना पड़ेगा। नहीं चल सकेगा नहीं चल सकेगा बहाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए दिल दुखाना। आया नाव लेके आया और 100 मीटर के दूरी पे नाव को रोका पानी में। तो लक्ष्मण ने कहा भैया जब नाव वहीं रहेगी तो हम लोग बैठेंगे कैसे? कम से कम किनारे लाओ। केवट ने कहा जब हमारा आपका तय हो जाएगा उसके बाद नाव लेके आऊंगा। तो लक्ष्मण समझे कि ये किराया तय करेगा। कहा ये बताओ एक आदमी का कितना किराया लेते हो? तो केवट ने कहा किराया तो मैं लेता हूं लेकिन आपसे किराया नहीं लूंगा। कहा क्यों? तो केवट बड़ी सुंदर बात बताया। कहा हम हूं उतरैया और तुम हो उतरैया। हम भी उतरने वाले हैं लेकिन हम भवसागर उतरे वाले हैं। जिस दिन मरब ना तोरे घाटे हम अबे। हाँ, अगर आज हम तुमसे उतराई ले लेबे ना तो तुम भी हमसे उतराई मगियो। देखो कितना चालाक केवट है। कहता है हम हूं उतरैया और तुम हो उतरैया किराया का तू देबो किराया का तू देबो जब दोनों जने उतरैया किराया का तू देबो जब दोनों जने उतरैया किराया का तू देबो। मैं गंगा का केवट मैं गंगा का केवट तू भवसागर के उतरैया किराया का तू देवो जब दोनों जने उतरैया किराया का तू देवो जब दोनों जने उतरैया। अब समझ जाओ यहाँ राम कथा से शिक्षा ले लो कि जब हम लोग भवसागर पे उतरेंगे तो हुआ उतराई देख पड़ी। और उतराई क्या है? उतराई तुम्हारा धर्म ही तुम्हारे साथ जाएगा बाकी कुछ नहीं जाएगा। ये जितनी ये मेरा है ये मेरा है ये मेरा है ये जितने मेरा है यक्को मेरा नहीं है।
एक भी ये जब तक आंखें काम कर रही हैं, ये मेरा सांस कम कर रहा है, तब तक ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। और जैसे सांस टूट गए तैसे सब तेरा, वह मेरा है ही नहीं, कुछ नहीं। एक दादी अम्मा से देवर्षि नारद जी से बड़ा व्यवहार है। नारद बाबा दादी अम्मा के पास आए, कहने एक काम करो, आज है अमावस्या और आज वैकुंठ का दरवाजा खुला है, तुमका साथ शरीर लेके चले और सीधा वैकुंठ पहुंचा दे। दादी अम्मा कहीं हम ना जेबे, कहीं काहे, कहीं हमारे 3 बहुरिया ही तीनों चली गई परसपुर बाजार से सल्फास खरीद लाई है। कहती मम्मी जी हाँ तुम मरबो, उसी दिन हम सल्फास खाए मर जेबे। लेकिन एक चीज तो देखे पड़ी, हम ये हमारा आंकड़ा है कि अब किसी के यहाँ सास बहू में झगड़ा नहीं होता। अच्छा, उसका रीजन जानते हो क्या है? अब लगभग 95% पढ़ी लिखी बहुरिया हो गई हैं। अब ये सब दिमाग से काम लेती हैं। घर के सबसे ज्यादा काम सास करती है कि बहू? सास करती है। अब बहू कैसे सास से काम लेती है जानते हो? केवल तारीफ करके, मम्मी आप जैसे तो कुकर कोई ना मांस भाई, कितना बढ़िया कुकर मां जाती है। अब सास जाने हमारी तारीफ हो तो कुकर मां जाती है ठंडी में बैठी। हम अपनी आंखें सुन के, काने सुन के आए, अपनी आंखें देखा, वो पूरा दिन यह क्या है, मम्मी जैसा चाय। गुरुजी हमरे मम्मी जैसा तो चाय कोई बना ही न पाई, मम्मी चाय बनावे, पूरा दिन चाय बनावे मम्मी। तो तीनों बहुरिया कहा सल्फास लेके आई, बाबा कैसन चली स्वर्ग, सब खा ले हैं जहर मर्जी, हमरे बिना जी न पाइए। नारद जी कहना असंभव, क्यों? पति के वियोग में पत्नी को मरते देखा है जैसे सुलोचना, पुत्र के वियोग में बाप को मरते देखा है जैसे दशरथ, लेकिन आज तक कहूं हम ई नहीं सुना है कि कोनो सांस के गम्मा बहुरिया फांसी लगा ली। अच्छा आप सब सुने हो है, इस सपना कबो पूरा ना हुई, ना पूरा हुई। तो नारद जी कहीं अगर सल्फास लाई है तो खाई है? हाँ खाई है। कहीं ठीक है, आप चारपाई पे लेट जाओ और अपनी माया से तुम्हारे प्राण को मैं हरता हूं, तुम सुनबो और देखबो लेकिन ना बोलबो और ना वो लोग जान पे हैं कि ये जिंदी है। कहीं ठीक है। और कहीं जब जहर खाए लगी है तो उठ के तुम उनका तुरंत खड़ी हो जाओ कि हम जिंदा, हम जहर ना खाओ। कहीं ठीक है। अब रात में दादी अम्मा बरामदा में लेट गई। अब कुछ देर बीता तो बड़की बहुरिया है, मम्मी 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 ओ मम्मी मम्मी मम्मी। मम्मी डुप्लीकेट मरी रहा है तो बोले कैसे? तो मझली आया, किस कहा हुआ? कहीं हमें लागत है मम्मी भरी गई। कहीं तो दीदी चुप्पे रहो, घर से दरवाजा बंद कर दो, कुछ बतायो ना, अभी खावा नहीं इसे रह जावे हम। एक काम करो, ताला भर दो, चाबी अपने पास रखो, कोई नाम ना लो कि मम्मी मरी, सवेर हुई तो देखा जी। अब मम्मी कहा हाय दादा ये हाल, जब दरवाजा बंद कर दिन और सवेर वहां तो छुटकी का चूल्हा न जली 10 दिन तक, ठंडी के महीना है, पूरी सब्जी खराब हो ना हुई 5 दिन तक। पूरी सब्जी बना लो, लंच पैकेट बना के संदूक में रखे रहो और चुप्पे चुप्पे खावा जी, तब हल्ला मचाए के रोवा जी। और हिया दादी सुने कहा हाय दादा ये हाल, पूरी सब्जी बनाइन, तीनों जनी बैठ के खाइन, लंच पैकेट संदूक में रखे। आई तो बड़की कहा छुटकी से कि जितना मम्मी के गहना है पहले निकाल लो, तब हल्ला मचाओ की मर गई। नहीं कहूँ वैसे पहनाए फूंक दे हैं दादा, एक ना पीबे हम। कुल गहना निकाल लीन और दादी अम्मा जिंदे रहे देखे, मने मन में सोचे कि रुकी रहो, अब बताई थे तुम हम। पूरा गहना ले लीन तो बड़की चिल्लाए, कहा कि मझली से कि तू पहले चिल्लाओ, आज हमारा गला खराब है ना, हम चिल्लाने पीबे। और तेज चिल्लाई पड़ी तब मोहल्ला वाले जान पे उनके सास मरी है। तो मझली कहे हम तो न रोइबे इनके लिए, कहो कसम खा ली हमें तो बिल्कुल नहीं रोवे, हमसे तीसरे दिन झगड़ा करते हैं इनसे रोइबे। तो छोटकी से कहा तुम ही रो। छोटकी कहा जब विदाई बात तो नमस्ते के चली आए अपने मम्मी पापा से, उनका खातिर रोइबे नहीं किया, ये दादा हम इनका लिए रोइबे। तो बड़की कहा बड़ी चढ़ी हन दादा, हम ना रोइबे तो गाँव मोहल्ला हमें कहाँ कही। अब पहले गला साफ के जब गला साफ हुआ, ओ हमार मम्मी आहा, तो ऐसे मम्मी उठ के बैठ गई, चुप 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 चुप। पहले हमार जेवर गहना हमरे हवाले करो, कन उसके बाद कन लंच पैकेट जो रख के आओ संदूक में ओकर लेके आओ, खाए लेबे तब पाँव नीचे उतारब। दादा यह सल्फास खात रही हूँ। तैसे नारद जी प्रकट हो गए, कहीं जब तक सांस है तब तक संसार है, और जिस दिन सांस खत्म हो जाएगा उसी दिन संसार खत्म हो जाएगा। यहाँ कोई है नहीं
यहाँ के लोग कब तक हैं? जब तक तुम्हारे अंदर सांस प्राण है तब तक हैं, बाकी दुनिया पराई हो जाती है। वहां एक ही काम करेगा केवल आपका धर्म, बाकी कोई नहीं साथ जाएगा। बोलियान कंद भगवान की। तो भगवान से कहता है कि हम हन उतरैया और तुम हो उतरैया। अब किराए की बात नहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा ये बताओ तुम्हें डर किस बात की है? तो कहता है कि भैया के चरणों में ही जादू पत्थर को नारी बनाती है। रघुबर के चरणों में जादू पत्थर को नारी बनाती है। ओ यही सोच के हे रघुबर मुझको डर यही सताती है। भाई के चरण में जादू है, अगर वो जादू